तो मेरा तो ये मानना है कि मतलब कि इंडिया के अंदर बहुत पैसा है अब यार हर चीज़ में। और अगर आप किसी गवर्नमेंट उसमें चले जाते हो, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में चले जाते हो, तो और भी पैसा है। तो वो तो मैं तो मतलब देखिए, करप्शन जो भी कह लो, जिसको करप्शन कह लो या पैसे ऊपर की कमाई कह लो, इतनी ज़्यादा है लोगों की, मतलब 100-100, 200-200 करोड़ है यार। तो आप उसको साथ कैसे कम्पीट कर लोगे? चलिए छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते, चलिए छोड़िए, मान भी गए तो मान लेते हैं कि करप्शन नहीं करते हो। तो अगर आप अपना क्लिनिक, तो आपको खोलना पड़ेगा इंडिया में, ये तो मुझे पक्का पता है। आप अपना क्लिनिक खोलो, आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। नर्सिंग होम खोलो तो कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। मेरे सामने जो एक स्टोरी इसमें सबसे स्लोएस्ट बंदा है ना, मैं उसकी स्टोरी सुना सकता हूँ। उसने 10 साल तक, मुझे याद है, मारुति में जाता रहा। बट अनदर 10 ईयर्स में उसने 2.5 करोड़ की पहले कोठी खरीदी, जिसकी वैल्यू अब 10 करोड़ हो गई है। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी बहुत सारा, मतलब बहुत सारी ऐसे, मतलब कि रियल एस्टेट खरीदी है। तो यार उन लोगों का लेवल ही कुछ हुआ है, मतलब लेकिन एक थोड़ा टाइम लगा। ही इज द स्लोएस्ट, बिकॉज 20 ईयर्स लग गए उनको इस जगह पहुंचने में, 25 करोड़ तक पहुंचने में। बट इन जनरल पीपल आर जस्ट मच लिविंग मच मोर फुलफिलिंग लाइफ। मेरे हिसाब से मच बेटर लाइफ है यार देन आप जो लाइफ है इंडिया अमेरिका के अंदर देख रहे हो। एक और चीज मैं बताता हूँ। इंडिया में ना, जब आप चैरिटी करते हो ना एज ए डॉक्टर, तो वो ना ट्रू चैरिटी है। रियली गरीबों की आपको ना वो मिलती है, क्या नाम है, दुआएं मिलती हैं, और गरीब होते हैं, रियल गरीब होते हैं। यहाँ पे जब आप कभी चैरिटी यहाँ पे भी कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे होती नहीं ज्यादा, पर चैरिटी यहाँ पे कर तो सकते ही हैं। तो जो वेलफेयर का बंदा आएगा ना, ही हैज ए सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। वो आप, और ठीक है ना, ये आपको समझना है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा थैंक यू तो बोलेगा ही, जो सारे, तो मैं भी वीडियो बनाता रहता हूँ कि हमेशा थैंक यू सॉरी बोलो इस कंट्री में। लेकिन प्लीज इस बात को समझो कि उसकी जो थैंक यू होगी, कोल्ड सी होगी, उसके अंदर वो रियल अंदर से उसको कुछ आपसे कुछ होगा नहीं, जो आपने उसके लिए कुछ किया है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी, उस तरह की सोशल वैलिडेशन आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और स्पेशली मुझे बड़ा अजीब लगता है कि उसकी कुछ सोशल रेलिवेंस ही नहीं उस चैरिटी की, क्योंकि वेलफेयर वाले बंदे बस इतने इंटाइटल्ड से हैं, वो अपने आप ही बस, वो तो नहीं इतना कोई, मेरे को लगता है कि उतना कोई केयर भी करते हैं इन चीज़ों की। एक और चीज़ है, यहाँ पे सू होने का बहुत ज़्यादा है। ये आपको समझना है कि ये सू होना बहुत ही कॉमन है। मतलब बुरी तरह से, मतलब लोगों की लग जाती है, जो मैंने देखा है। मेरे मेरे कई मतलब हैं दोस्त जिन्होंने क्लिनिक वगैरह है, कहीं कोई किसी ने सू करने की धमकी दे दी या किसी ने कुछ कर दिया, तो घबराहट हो जाती है उन लोगों को। ठीक है ना। द पॉइंट इज गाइस, मेरे को तो लगता है कि एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है, और एक सर्टेन पॉइंट तक मतलब कोई खास मजा नहीं। हाँ, हर किसी को ऑर्गेनिक प्लस लाइफ मिलती है, हर डॉक्टर को मिलती है यहाँ पे। ये जैसे इंडिया में होता है पिरामिड हो, सर्टेन टॉप के डॉक्टर्स अलग लाइफ जी रहे हैं और बीच के डॉक्टर्स अलग लाइफ जी रहे हैं, और लोअर डॉक्टर, हालांकि मेरे हिसाब से लोअर डॉक्टर मिडिल डॉक्टर ज्यादा नहीं है, मिडिल प्लस और हाई क्लास डॉक्टर्स ही, हायर डॉक्टर्स ही, दैट इज एवरीबडी मेक्स मनी इन जनरल इन इंडिया। ये मेरा बिलीफ है, अब आप बताना मुझे कि कैसे है, लेकिन मेरे को लगता है सारे बंदे पैसा बना रहे हैं अच्छा। लेकिन यहाँ पे सारे बंदे सर्टेन लेवल का ही बनाएंगे, जिसको मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक प्लस लाइफ, यानी कि 700, 800, 600, 700 के। अब आप कहेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों है तो 1.4 होगी, डबल होगी, एग्रीड। लेकिन भाई उसमें टैक्स इतना ज्यादा चला जाता है कि काफी सारे लोग तो काम ही नहीं करते, कहते छोड़ो यार, एक बार 7-8 लाख के ऊपर बहुत टैक्स आता है, लाइक 55-60% जाता है टैक्स कैलिफोर्निया में। यस, 55% टैक्स चला जाता है डब्ल्यू इनकम। और अगर आपका अपना क्लिनिक है तो और 10% लगेगा। सारा मिला के इट्स नॉट इवन वर्थ इट। मतलब बंदे छोड़ देते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके क्लिनिक है, 3-3 दिन ही जाते हैं, जाते नहीं। या जाते नहीं। या तो ऐसे उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता कमाएंगे तो सारा गवर्नमेंट को ही जाना है। तो ये सारी, ये भी एक चीज है जो समझनी है अपने को, कि इस कंट्री में ना, मतलब कि एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो मजा नहीं आता लाइफ का, क्योंकि आप उस एक सर्टेन लेवल तक मतलब फंस जाते हो। इंडिया में हाउ अगर आप एंटरप्राइजिंग हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। नर्सिंग होम तो कहीं नहीं गया ना, चाहे एंटरप्राइजिंग नहीं भी हो, तो वो तो आपको खोलना ही चाहिए। इंडिया के अंदर थोड़ा सा ये हो सकता है, जो मतलब एक सिंपल सिंपल फॉर्मूला तो नहीं है, सिंपल सक्सेस फॉर्मूला तो नहीं है, बट जो भी कह लो, ये एक चीज है, आप ना अर्ली ऑन जमीन लो, प्लॉट लो, जहां पे आप एक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम बिल्ड कर सको। यानी कि ये बहुत अर्ली ऑन ले लेना है, क्योंकि इंडिया में प्राइसेस बड़ी जल्दी बढ़ते हैं रियल एस्टेट के। तो आप कमर्शियल जगह पे एक जगह लो जहाँ पे आप हॉस्पिटल बिल्ड कर सको। देखिए, मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ हॉस्पिटल बिल्ड कर सको, आपने तो हॉस्पिटल बिल्ड करना है, पर आप देख लेना कोई रेगुलेशन ना उसके अगेंस्ट। ये हमारा हॉस्पिटल अलाउड नहीं होता किसी जगह पे, तो वो आप देख लेना। अदरवाइज बिल्कुल, या नर्सिंग होम अलाउड नहीं होता है, क्लिनिक अलाउड नहीं होता। और अपनी प्रैक्टिस, मतलब अपनी प्रैक्टिस करो, ये बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में थोड़ी सैलरी तो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है, लेकिन सैलरी के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस करो, एंड देन धीरे धीरे आप अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करो। प्रीटी श्योर यू रीच 10-15 लाख। और अगर एक बंदा 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है इंडिया के अंदर, मैं बता रहा हूँ, वो राजा है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, एक चीज आपको दिखेगी, आपके अमेरिका के फ्रेंड्स उससे फरारियां ले रहे हो, लेकिन याद रखना उनकी लाइफ में और 10,000 किस्म की प्रॉब्लम्स है। बर्तन, कपड़े, सफाइयां, रोटियां, बकासुर वाला उनकी लाइफ से नहीं गई होगी। आई हैव अ फ्रेंड
जिसके पास लंबरगिनी है, राइट, लंबरगिनी जैसनी नहीं, मैक्लैरन टाइप है, लेकिन कपड़े बर्तन सफाइयाँ रोटियां खुद करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनोमली एग्जिस्ट करती है अमेरिका में, और ये यहाँ पे बहुत मुझे कॉमन देखने को मिलती है। तो जैसे आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस कंट्री में, एंड वो सारे आपके सामने फ्रॉन्ट करेंगे अपनी अपनी मैक्लैरन, अपना ये, अपना रोल्स रॉयस, अपनी अपनी ये फरारी। मैं सुपर कार्स बता रहा हूँ, नॉर्मल कार तो बता ही नहीं रहा, मेरे लिए BMW मर्सिडीज तो बड़ी नॉर्मल गाड़ी है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन भाई उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में कोई ड्राइवर नहीं है, खुद ही लगे रहते हैं। उसे पूछना मैक्लैरन को ड्राइवर किस कब चलाएगा, इंडिया में तो मैक्लैरन जिसके पास उसको 2 ड्राइवर रहते हैं, बैकअप ड्राइवर रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो लाइफस्टाइल कभी इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पे कुछ चीजें जो शो है, ऑप्टिक्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज लाइफस्टाइल अंदर से बड़ा खराब होता है। ये अक्सर, ये सभी की स्टोरी है, मेरी भी है। मैंने कितने सारे वीडियोस बनाता हूँ, बच्चों को लेने जा रहा हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ, सब कुछ मैं ओपनली बताता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने ओपनली एडमिट किया कि लाइफ इज हेल हियर। मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, मेरे को भाई पॉजिटिवली भी देखना, तो मैंने थोड़ा सा ना बोलना कम कर दिया, बाय द वे, जस्ट सेइंग, क्योंकि मेरे खुद के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था, सारा दिन घर में नेगेटिव रहता हूँ, तो ये भी एक फंड है। लेकिन बड़े बड़े तौर पे, एंड देन आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम मैंने बताई, और शिवलोक का सुर प्रॉब्लम बताई है। ये सारी चीजें मिला के ना, मेरे को तो ऐसे लगता है कि अमेरिका एक गोरख धंधा है, एंड इसके अंदर नहीं फंसना चाहिए, स्पेशली डॉक्टर को, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप हो बेकार से कॉलेज के डायरेक्ट डॉक्टर, तो अगर आपको लगता है आप यूएसए में क्लियर कर सकते हो, तो आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि इंडिया में तो बेकार से कॉलेज का डॉक्टर पता नहीं कितना चलेगा। अगर आपको लगता है नहीं चलोगे, तो अगर आपको लगता है चल सकते हो, देखिए मुझे इंडिया के अंदर ये नहीं मालूम कोई ट्रिक क्या है, कोई सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है इवन फॉर मतलब डोनेशन कॉलेज वाले डॉक्टर्स के लिए, दैट आई डोंट नो। बट अगर है तो फिर वो करो, क्योंकि इंडिया के अंदर वही बेस्ट है, इंडिया के अंदर रहना ही बेस्ट है, मतलब यहाँ पे आना ठीक नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच।